गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि ये एक इजी और टफ के बीच का क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब कि अगर आपने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से समझ लिया, ठीक है, तो इससे जब कोई भी टफ क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है आप उसके एक या दो स्टेप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन उस क्वेश्चन को आप आधे से ज़्यादा ज़रूर सॉल्व कर लेंगे। इसका मतलब कि इससे जो थोड़ा टफ क्वेश्चन है, इसका मतलब जो हम अगली क्लास में सीखेंगे, अगर वो क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है तो आप उस क्वेश्चन को इतना अटेम्प्ट कर लेंगे कि आप 3 मार्क्स बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगे। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके पहले के जितने भी आपने क्वेश्चन किए वो सिर्फ और सिर्फ एक जनरल प्रैक्टिस क्वेश्चन थे, जिससे कि आपको ये जो फॉर्मूला है nth टर्म का a+n-1 इंटू डी, ये आपको याद हो जाए। क्योंकि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं आपको उतनी जल्दी फॉर्मूले लर्न्स होते हैं। ठीक है, उतनी जल्दी आपको फॉर्मूला लर्न होगा, आप उतनी जल्दी याद रखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से समझिए। यानी कि अगर आप टॉपर नहीं भी हैं, बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं भी हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती भी नहीं हैं, थोड़ा सा ही पढ़ते हैं हंसी मजाक में, तब भी अगर आप इसे पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपको बहुत आसानी से 4 मार्क्स के क्वेश्चन, इससे टफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की आपको एक हिम्मत आ जाएगी, आपको कहना चाहिए। ठीक है, इसलिए ये क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो बी अलर्ट, बहुत ध्यान से समझिए। कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में जाके आप डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। इसका मतलब ये है कि आपको 31st टर्म फाइंड करनी है एक एपी की, जिसमें आपको क्या दिया हुआ है, 11th टर्म दी हुई है और 16th टर्म दी हुई है। ठीक है, देखिए आपको ए नहीं दिया है और ना ही आपको क्या दिया है, डी दिया है। ठीक है, आपके पास ए नहीं है, डी नहीं है। अब ये क्वेश्चन बच्चों को टफ क्यों लगता है, क्योंकि बच्चे यहाँ तक सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 तक, इसमें सब कुछ दिया होता है। ठीक है, पर ये क्वेश्चन में पेपर में सिर्फ 1 मार्क्स के लिए ही आते हैं, ज़्यादा नहीं आते यहाँ से क्वेश्चंस हैं। ये इसलिए टफ लगता है क्योंकि वो पहले ही 6 क्लास में ही थोड़ा सा जो है, पहले 9th क्लास में ही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को वो कम पढ़ के आते हैं, उनको इक्वेशन से डर लगता है। फिर उसके बाद वो अभी पॉलिनोमियल्स, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस में भी थोड़ा बहुत डरते हैं। ठीक है, कई बच्चे तो उसे पढ़ते ही नहीं है कि ये चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, और इस चैप्टर में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। मतलब कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको उस टॉपिक्स की हेल्प पड़ेगी, क्योंकि आपको ये जो 2 हैं इससे आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। आपके पास 2 अननोन हैं, फर्स्ट इज़ ए एंड सेकंड इज़ डी। ठीक है, मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ आपको। पॉलिनोमियल कि जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उतने ही इक्वेशंस होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन। अगर 2 वेरिएबल हैं तो आपके पास 2 इक्वेशन होनी चाहिए, अगर आपको ये भी फाइंड करना है और ये भी फाइंड करना है तो। ठीक है, अब देखिए हम इसे कैसे करते हैं। अगर आप इसे थोड़ा सा समझ लेंगे ना तो आपको आगे बहुत हेल्प होगी। ज़रूरी नहीं है कि आप पहले चैप्टर पढ़ के आइए, मैं आपको इसी चैप्टर में समझा दूंगी, इस एक ही क्लास में समझा दूंगी कि आपको क्या करना है। ठीक है, बस आज आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए और बहुत ध्यान से समझिए और प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, चलिए लेट्स हियर। अब हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, देखिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन एपी। सबसे पहले कुछ भी कंसीडर करना, ये हमारे स्टार्ट करने का प्रेजेंटेशन का एक तरीका होता है। फिर हम लिखेंगे गिवन डेट, हमें क्या क्या गिवन है, 11th टर्म गिवन है और 16th टर्म गिवन है। हमने बहुत सिस्टमैटिक उसे लिख दिया। ठीक है, अब हमको एक फॉर्मूला है जो कि रट चुका है, आई होप आप सभी को रट गया होगा।
a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब देखिए पहले फर्स्ट क्या था, 11th टर्म थी, यानी n इज इक्वल टू कितना है 11, ठीक है। तो ए एन कितना हो जाएगा, ए एन कितना दिया है 38, तो ए आया n माइनस वन, मतलब 11 माइनस वन दैट इज़ 10 एंड दिस इज डी, ठीक है। इसी तरीके से आपको सेकंड क्या दिया हुआ है, 16th टर्म दी हुई है, 16 टर्म दी है 73, ए एन दिया है, ठीक है, ए दिया हो गया, 16 माइनस वन कितना हो गया 15 हो गया, और ये आ गया डी। अब देखिए ये दो इक्वेशन हो गई। कई बच्चे इतना भी कर लेते हैं बहुत हिम्मत जुटा करके, यहाँ तक भी अगर आप करके आएंगे तो आपको हाफ मार्क्स मिल जाएंगे या फिर 1 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। मैं हमेशा आपको समझाती हूँ कि मैथ्स में स्टेप के मार्क्स मिलते हैं, तो किसी भी क्वेश्चन में जितना भी समझ में आप उतने ही स्टेप लिख के आइए, आपको ज़ीरो की जगह कुछ ना कुछ मार्क्स ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब आपको आपका दिमाग लगाने की ज़रूरत है। इसे सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं, पहला होता है एलिमिनेशन मेथड एंड दूसरा होता है सब्सट्रैक्शन मेथड, ठीक है। और एक आपने पढ़ा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो उसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं होगी। जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड, सॉरी इसके पहले मैंने सब्सट्रैक्शन बोला, दैट वाज द रॉन्ग वर्ड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे नहीं है लगाएंगे क्योंकि उससे थोड़ा सा लेंदी और कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमको सबसे आसान है एलिमिनेशन मेथड। उसके पीछे कारण ये है, हमेशा आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ज़्यादातर तो आप एलिमिनेशन मेथड ही लगा सकते हैं, क्योंकि जो ए होता है वो कैसा होता है, उसमें कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। तो जब आप एलिमिनेशन लगाएंगे तो डायरेक्ट वो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो आपको नंबर ऑफ स्टेप्स कम सॉल्व करने पड़ेंगे, जल्दी डी की वैल्यू आ जाएगी। आपने डायरेक्ट सॉल्व किया तो ये ए और ए कैंसिल हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये प्लस है तो ये माइनस, और ये भी पॉजिटिव है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। हमने सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट किया है, आप चाहें तो फर्स्ट में से सेकेंड को भी सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं आएगा, ठीक है, डिफरेंस नहीं आएगा। 15 में से जब आप 10 माइनस करेंगे तो आपको 5 मिलेगा, और 73 माइनस 35 दैट इज़, ये एम्प्लाइज का साइन है, ये बताता है कि ये जो स्टेप है ये प्रीवियस स्टेप के इक्वल है, ठीक है। इसलिए इसका मैथ्स में बहुत इम्पोर्टेंस है। अगर आप ये नहीं लगाते हैं तो आपके मार्क्स ज़रूर कटते हैं, हाफ मार्क्स कट जाएंगे क्वेश्चन में। अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपने सिस्टमैटिक किया है लेकिन आपने इम्प्लाइज नहीं लगाया है तो, ठीक है। 5d इज इक्वल टू 35। अब आप d को सॉल्व कीजिए तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 35/5 दैट इज 7, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू है हमारी। अब हम क्या करेंगे, ये जो d है इसकी वैल्यू हम फर्स्ट या सेकेंड जिसमें भी हमारा मन हो तो उसमें रख दीजिए, हमेशा उसी में रखिए जहाँ पे आपको कैलकुलेशन इजी पड़े, ठीक है। तो a प्लस 10d, 10 की जगह पे हमने 7 रखा, इज इक्वल टू 32, और हमने 38 जब हमने सॉल्व किया तो हमें d इज इक्वल टू माइनस 32 आया। माइनस क्यों आया, क्योंकि 70 में माइनस में साइन है, और हमें मालूम है कि वैल्यूज़ में जिसका साइन बड़ा होता है, मतलब साइन में जिसकी वैल्यू बड़ी होती है वही साइन आंसर को भी दिया जाता है, ठीक है। अब हमें 31st टर्म फाइंड करनी है, तो 31st टर्म क्या होगी, देखिए a 31st इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वही a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज a प्लस 30d, ठीक है। a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 32 प्लस डी एंड प्लस 30 एंड इंटू डी, डी इज इक्वल टू क्या था 7। हमने ये पूरी वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है। अब देखिए a इज इक्वल टू 31 माइनस 32 प्लस 210, जब आप इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 178, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 210 बड़ा है ना, इसका साइन पॉजिटिव था तो हमारे यहाँ पे भी क्या आया, पॉजिटिव साइन आया, ठीक है। हम लोग पॉजिटिव साइन को ऐसा लिखते नहीं हैं, ठीक है, इसको हम लोग लिखते नहीं हैं, इसलिए जो है इसमें से काम चल जाएगा। अब देखिए इधर ये क्वेश्चन में ये आपका आंसर है, क्वेश्चन में जितना पूछा था A31 इज इक्वल टू 178, ये आंसर है। ये एक नई चीज़ है जो क्वेश्चन में नहीं पूछी गई है, जनरल टर्म इज। कई बार ये भी पूछा जाता है
ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में कई बार ये पूछा जाता है, आप देख लीजिए कि ये कैसे निकालते। हो सकता है कभी एग्जाम में आ जाए, तो बनना सब चाहिए, चाहे आए चाहे ना आए, पर हमें बनना चाहिए। तो जनरल टर्म कैसे निकालेंगे, देखिए ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी, ये जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है। तो ए इज इक्वल टू -32 रखा हमने, एन माइनस वन डी की वैल्यू रखी। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो -32 प्लस 7n माइनस 7 का हमने मल्टीप्लाई किया, तो माइनस और ये माइनस ऐड हो जाएगा, साइन माइनस करेगा, तो -32 माइनस 7 इज इक्वल टू -39 प्लस 7n। ठीक है, तो ए एन इज इक्वल टू कितना, अब हम इसे रीअरेंज कर देंगे, 7n माइनस 39। आपको मालूम है कि हमेशा पहले वेरिएबल लिखा जाता है, फिर कॉन्स्टेंट लिखा जाता है, कांस्टेंट लिखा जाता है। ठीक है, इसलिए हमने ऐसा किया। तो ये क्या हो गई, जनरल टर्म। ठीक है, आया समझ में क्वेश्चन, एक बार और देख लीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ना, आसान, बहुत आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा डर बहुत ज़्यादा बड़ा था, जिसके कारण से क्वेश्चन अच्छा नहीं लगता था। ठीक है, थोड़ी सी हिम्मत कीजिए, पढ़िए, आपसे ज़रूर बनेगा। अच्छा देखिए, दो आपको इक्वेशन, दो टर्म गिवन है, आपने दो टर्म लिखी, nth टर्म का फॉर्मूला लगाया, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया, ए डी की वैल्यू निकाली, ए की वैल्यू निकाली। ठीक है, फिर आपको 31st टर्म बोला गया था फाइंड करने के लिए, तो आपने वहाँ पे फॉर्मूला लगाया, फिर ए की वैल्यू रखी, डी की वैल्यू रखी और सॉल्व कर दिया। सिमिलरली हमने nth टर्म का भी फॉर्मूला लगाया, जिसे हम जनरल टर्म बोलते हैं। ठीक है, गॉट इट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार इसे अपने से करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये देखिए, अब मैं आपके लिए एक नया क्वेश्चन लेकर के आऊँ। इसी तरीके के क्वेश्चन हैं जिसे आप सॉल्व करके बहुत आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, ये है एक क्वेश्चन नंबर 1, बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, ये सिर्फ आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, द 10th term of an AP is 52 and 16th term is 82. Find the 32 term on जनरल टर्म एंड जनरल टर्म। ठीक है, जैसे पहले वाले क्वेश्चन की तरह 10th टर्म गिवन है और 16th टर्म गिवन है, आपको 32 टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, फिर वैसे ही करेंगे आप, पहले nth टर्म लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, ए और डी की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसको 32 टर्म के लिए आप सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ये आंसर है और ये जनरल टर्म का फॉर्मूला है। आप इसे सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। इसी तरीके से सेकेंड क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए। द 6th and 7th टर्म ऑफ द AP इज दिस, 6 और 7 टर्म गिवन है, 40th टर्म आपको फाइंड करना है। बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस क्वेश्चन एंड प्लीज़ प्रैक्टिस द क्वेश्चन। ये एक क्लास, एक क्वेश्चन और उसके रिलेटेड 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन सफिशिएंट है आपको ये टॉपिक समझने के लिए। ठीक है, इसे प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और प्रीवियस एग्ज़ाम्स के भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। किसी को कोई भी डाउट है देन यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, प्लीज़ शेयर द वीडियो फॉर टू अदर स्टूडेंट्स, टू हेल्प अदर स्टूडेंट्स। ठीक है, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियो, द नोटिफिकेशन ऑफ द अपकमिंग वीडियो। ठीक है, थैंक यू।